युक्त दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हमारी जो कहानी चल रही थी, जो ललितांग देव है, उनकी सोम प्रभा नाम की एक देवी थी, है ना। दोनों का बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है वहां पर स्वर्ग में ही, है ना। और ललितांग देव की वैसे तो बहुत सारी देवियां थी, लेकिन उनको वो बहुत ज्यादा पसंद थी। कुछ अलग होता है ना, कई बार हो सकता है कुछ और पिछले जन्म का हो, वैसे ऐसा कुछ बताया नहीं है कि पिछले जन्म में कुछ था उनका, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन या उसके साथ अटैचमेंट हो गया। तो इतना दुख हो गया कि इसको छोड़ के कैसे जाऊं, मतलब हर टाइम बस उसी के बारे में सोचते रहना। फिर ललितांग देव जो था, उनको संबोधन मिला, पुण्य के कारण देवों में संबोधन मिला स्वर्ग में, है ना। और वहां पर जब उन्हें संबोधन मिला, तब उन्होंने वो देवी से दिमाग हटाकर अपना, और जो था जिनेन्द्र देव की या पंच परमेष्ठी के ध्यान में लगाया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पर चितालय नहीं है, जिनालय है ना। तो वहां पर भी सम्यक दृष्टि जो देव हैं वो संबोधन दे सकते हैं। और जब वो संबोधन देंगे तो वो तो अपनी आत्मा के कल्याण का ही संबोधन देंगे। तो कि तुम क्यों इस काया के लिए, है ना, स्त्री की काया ही तो है ना, काया के लिए अपने आत्मा का अकल्याण कर रहे हो, है ना। तो अपना कल्याण करो, अभी हो गया जो था, है ना। तो 6 माह तुम्हारे बच्चे हैं, जो कर सकते हो कर लो। 6 मास भी नहीं, उस और कम, क्योंकि वो दुखी होना शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो दुखी में निकाल देते, लास्ट का 1 महीना बचता है जब उसका, तब उसको संबोधन मिलता है और फिर वो संभाल लेता है अपने परिणाम। ठीक है ना। तो उसके बाद वो एक राजा के का पुत्र बनता है, और वो राजा की पुत्री बनती है। दोनों रिलेटिव होते हैं आपस में, इतना क्योंकि अंदर से भाव भाई होते हैं, क्योंकि देवी अकेली रह जाती है स्वर्ग में, है ना। और वो स्वर्ग में उसको ही मिस करती रहती है पूरा टाइम, राइट। जब उसकी भी माला मुरझाने लगती है, तो वो भी अपने आप को शांत करके कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, और बस कुछ नहीं, अब शांत रखना है अपने आप, क्योंकि संयम तो ले नहीं सकते। क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा शांत रह सकते हैं, है ना। शांति सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को सुधारने का। ठीक है। तो वहां पर वो क्या हुई, वज्रदत्त चक्रवर्ती की पुत्री हुई। चक्रवर्ती बनने वाले थे उसके पिता। तो दिग्विजय पर जाते हैं, तो पीछे से क्या होता है कि वो एक देवों का विमान देखकर उसको जाति स्मरण हो जाता है, अपने ललितांग देव की याद आ जाती है। किसी से कुछ कहती नहीं है, चुप हो जाती है कि उसको कहीं विवाह नहीं करना उसके अलावा, तो वहां पर फिर उसकी एक दासी है, कह लो धाय माँ है, पंडिता जिसका नाम था। तो वो उससे किसी तरह से बुलवा लेती है कि क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों इतनी चुप हो, कुछ तो है ना, कौन है वो पर्सन, ऐसा पूछती है वो। तो वो उसको बता देती है कि पिछले मेरे को जाति स्मरण हुआ, और ऐसे मुझे उसी से विवाह करना, नहीं तो नहीं करना। आई कैन डाई, मतलब मर जाऊंगी, लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी। तो अटैचमेंट देख रहे हो किस कदर। हाँ, जाति स्मरण होने के बाद भी आज भी वही अट्रैक्शन बना हुआ है, राइट। तो पंडिता जो है वो समझ जाती है कि ये क्या चल रहा है ये सब कुछ। तो पंडिता ने उसको धैर्य दिलाया और कहा, श्रीमती,
यह कार्य कठिन जरूर है पर असंभव नहीं। मैं तेरे पति को अवश्य खोज लाती हूँ। वह पंडिता इस प्रकार कहकर एक चित्रपट को लेकर, पहले के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि, और वैसे भी उसके तो जाति स्मरण में आया ना, तो देव की पर्याय में तो बनवाना ही पड़ा होगा। आर्ट भी कितनी अच्छी उस टाइम होती होगी कि जैसा जैसा वो बता रही है वैसा वैसा चित्र बना दिया। और उस टाइम के माइंड दिमाग बहुत ज्यादा होते थे, तो बहुत स्पेशल टाइप का चित्रपट बनवाया गया, तरह तरह की आकृतियां दिखाई गई, ताकि जिसने वो वाकई में एक्सपीरियंस किया है वो ही उसके रहस्यों को जान सकता। ठीक है। तो उसने एक चित्रपट को लेकर शीघ्र ही अत्यंत पवित्र जिन मंदिर गई। उस जिन मंदिर में जाकर पहले पंडिता ने श्री जिनेन्द्र देव की वंदना की। फिर वह वहां की चित्रशाला में अपना चित्रपट फैलाकर आए हुए लोगों की परीक्षा करने की इच्छा से बैठ गई। विशाल बुद्धि के धारक कितने ही पुरुष आकर बड़ी सावधानी से उस चित्रपट को देखने लगे, और कितने ही उसे देखकर यह क्या है इस प्रकार से जोर से बोलने लगते। वह पंडिता समुचित वाक्यों से उन सबका उत्तर देती और मूर्ख लोगों पर मंद मंद हंसती। वहां वासव और दुर्दांत दो व्यक्ति आए और कहा कि हम दोनों चित्रपटों का स्पष्ट आशय जानते हैं। उन्होंने कहा, किसी राजपुत्री को जाति स्मरण हुआ है, इसलिए उसने अपने पूर्व भव की समस्त चेष्टाएं लिखी हैं। और बड़ी चतुराई से बोले कि इस राजपुत्री के पूर्व जन्म के पति हम ही हैं। यह सुनकर पंडिता ने कहा, ठीक है, हो सकता है आप ही इसके पति हो, पर जरा इन गूढ़ चित्रों का अर्थ भी तो बताइए। उन गुड़ चित्रों का उत्तर देने में असमर्थ वे चुपचाप वहां से चले गए। तत्पश्चात वह महाभाग, महाभाग मतलब महाभाग्यशाली, जो राजा वज्रजंग का, वो जो ललितांग देव का जीव था, गुड़ पुरुष आया। उस भवन ने आकर पहले जिन मंदिर की प्रदक्षिणा दी, फिर जिनेन्द्र देव की स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा की, फिर चित्रशाला में प्रवेश किया। ठीक है। तो अब आप ये सब देख रहे हैं कि ये आदिनाथ भगवान की स्टोरी चल रही है बैक फ्लैश में, राइट। तो उसमें भी उस समय पर भी जिन मंदिर होते थे, जिन मंदिर मतलब जिनेन्द्र देव के मंदिर, तो ऐसा कभी भी नहीं समझना कि जैन धर्म जो है आदिनाथ भगवान से ही चला है ना। ये अनादिकाल से है। जिसने भी इंद्रियों को जीत लिया वो जिन है ना। उसी के प्रतिमाएं बनाकर मंदिरों में स्थापित करके अपने लिए आदर्श बनाकर पूजने की प्रथा अनादिकाल से चलती आ रही। ठीक है ना। तो हम सबको एज अ ह्यूमन बीइंग हमें रोल मॉडल चाहिए। हमें अपना सारा श्रद्धान, अपनी सारी एफर्ट्स किसी एक पर्सन को दिमाग में रखकर करने की आदत है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना। जैसा आदर्श होगा वैसे वो बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी वजह से मंदिरों की प्रथा जो है चलती आ रही है। चित्रपट को देखकर उसने कहा, ऐसा लगता है मानो इस चित्रपट में लिखा हुआ मेरा विगत जीवन ही हो। दूसरे चित्र को देखकर उसने कहा, अरे यह चित्र बड़ी चतुराई से भरा हुआ है। अहो, यह तो साक्षात ललितांग ही है, और यह प्राण प्यारी मानो स्वयं प्रभा का रूप ही हो। है ना, क्योंकि उसे भी बहुत अटैचमेंट था, तो उसको भी सब कुछ ध्यान आने लगा। यह श्रीप्रभ विमान, यह कल्प वृक्ष, है ना, सब कुछ याद आ रहा है। स्वर्ग में कल्प वृक्ष होते हैं, राइट, विमान होते हैं। ये मुझसे मुंह फाड़ कर बैठी हुई, मुंह फेर कर नाराज होकर बैठी हुई स्वयं प्रभा मेरे स्नेह की राह देख रही है। यह मुझसे नाराज हुई मुझे अपने कर्ण फूलों से मार रही है। यह अपने ओठों की लालिमा से अंगुली से मेरे हृदय पर अपना नाम लिख रही है, परंतु कुछ छूट गया। वह नहीं बनाया। जब मैं उसके ललाट से उंगली फेरते हुए आते जाते उसके गर्दन तक लाता तो शर्मा कर दूर भाग जाती। निश्चय ही यह स्वयं प्रभा के हाथों की चतुराई ही है। मतलब सीन अधूरा छोड़ दिया जानबूझकर, ताकि जो जिसको याद आएगा तो वो पूरा सीन याद आएगा। ठीक है ना। इस प्रकार ऊहापोह करता हुआ उसका गला भर आया, उसकी आंखें नम हो गई और मूर्छित सा होकर वहीं बैठ गया। धीरे धीरे जब वह सचेत हुआ तो उसने पंडिता से पूछा, हे भद्रे, यह सब लीला क्या है और क्यों बनाई गई है। पंडिता ने उसे सारा हाल सुनाया। बाद में राजकुमार ने अपना चित्र उस धाय को दिया तथा स्वयं प्रभा का चित्रपट लेकर चल दिया और कहा कि श्रीमती से कहना मैं जल्दी ही आऊंगा। यह सब कार्य पूर्ण होने में जितने दिन लगे
तब तक वह चक्रवर्ती दिग्विजय से वापस लौटे। ठीक है ना, हर एक चक्रवर्ती की अपनी अपनी सीमा रहती है, टाइम लिमिट रहती है। जब वह केवल ज्ञानी गुरु के दर्शन करने गए थे, तभी उनके भावों की विशुद्धि से उन्हें प्रणाम करते ही अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया था। जो राजा था, है ना, उनको चक्रवर्ती ने घर आकर, उनको ऑलरेडी पता चल चुका था, चक्रवर्ती ने घर आकर उस अवधि ज्ञान से श्रीमती की घटना को जाना और श्रीमती को अपने पूर्व भव भी सुनाए। ठीक है, तो क्या, क्योंकि राजा जो जिसके फादर को पहले ही पता चल चुका था ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि अवधि ज्ञान मुनिराज ने बता दिया था, है ना। चक्रवर्ती ने घर आकर उस अवधि ज्ञान से श्रीमती की घटना को जाना और श्रीमती को अपने पूर्व भव भी सुनाए। तो राजा ने अपने भव भी सुनाए। पश्चात श्रीमती को आश्वासन देकर चक्रवर्ती ने अपने बहनोई वज्रबाहु, जिनका कि वो बेटा था वज्रजंग, है ना, बहन और भांजे को बुलवा भेजा। पाहुनों का आगमन हुआ। पाहुनों मतलब रिलेटिव्स, मेहमान। हाँ, बातचीत हुई और वज्रजंग तथा श्रीमती का विवाह बड़े ठाट-बाट से हुआ। चिरकाल से बिछड़े हुए चकवा चकवी के समान उनका समागम सबको प्रिय था। उत्तम साधारण मनुष्यों को अनुपलब्ध ऐसे उत्तम उत्तम दिव्य भोगों को भोगता हुआ उसका चित्त श्रीमती के अलावा कहीं नहीं लगता था। जैसे बने तैसे, जब तक बने तब तक, है ना। तो क्या होता है, जब वही होता है ना कि जब बहुत इच्छा से कोई चीज मांगते हैं और वो मिल जाए तो उसमें आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, कजिन थे, बट पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं रह देखा जाता था, सिर्फ सगे भाई बहन का ना होके बाकी सब में पॉसिबल रहता था। इवन कुछ जो कृष्ण जी है उनका भी कुछ ऐसा ही रिलेशन था ना। तो अभी तो ये तो आप कजिन्स की बात कर रहे हो, एग्जैक्टली, भोग भूमि में ब्राह्मी नहीं, अच्छा हाँ हाँ हाँ, शादी हुई, वो बहने, एक युगलिक थी और एक शायद मुगल चले गए थे तो फिर उसकी शादी हुई। सुनंदा और नंदा सुनंदा। हाँ, तो ऐसा नहीं समझना कि कजन है तो ऐसा है, ये सब रीतियां बनाई गई हैं समाज में, बहुत कुछ। हाँ, ठीक है। तो दोनों सुखपूर्वक समय व्यतीत करते। वज्रजंग ने 2 मुनियों को वन में दान दिया। उसी समय पर ऐसी सौभाग्य मिला उन्हें कि एक मुनिराज को उन दोनों ने मिलकर दान किया। कहाँ पर? वन में। उस आहार दान के प्रताप से पंच आश्चर्य हुए और अतिशय पुण्य का बंध हुआ। तो जब किसी विद्धिधारी मुनिराज को आहार दिए जाते हैं तो पंच आश्चर्य होते हैं। ठीक है ना, देव भी उस चीज से खुश होते हैं। तो वो सुगंधित वायु का बहना, बारिश जैसे उसको छिड़कते हैं, फूलों की वृष्टि, रत्नों की वृष्टि, दुंदुबी बाजे बजना और जयकार का घोष होना, ये 5। हाँ, ये सब विदेह क्षेत्र की घटना है ये, है ना। पहले उससे भी पहले क्योंकि आदिनाथ भगवान का पूर्व बताया चतुर्थ काल, यस, तो हमेशा चलते क्योंकि चक्रवर्ती है ना, उस टाइम के चतुर्थ काल में चक्रवर्ती हुए, राइट। वो तो चतुर्थ काल में है, तो उनके पिता खुद चक्रवर्ती हैं और उस समय पर मुनिराज, नहीं, विदेह क्षेत्र, ठीक है, विदेह क्षेत्र की नगरी का नाम बताया था। हाँ, करेक्ट। उसने दमदर नाम के मुनिराज से अपने पूर्व पूछे, धर्म का स्वरूप समझा। धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों को करता हुआ एक दिन वह अपने शयनागार में अपनी रानी के साथ सुख क्रीड़ा में लिप्त था। उस शयनागार में सुगंधी और केश संस्कार के लिए ध्रूम घट रखे गए थे। पहले के टाइम में, है ना, बालों में खुशबू के लिए घट रखे जाते थे, ऐसे अलग अलग जलाया जाता था, कपूर जलाते थे या कुछ और लकड़ियां जलाते थे, राइट, चंदन से। तो बालों में खुशबू के लिए या रूम में खुशबू के लिए, जो भी है। एक महत संयोग उस रात्रि में झरोखे बंद होने के कारण उन धूम्र घटों से निकलता हुआ काला धुआं ही उन दोनों का काल बन गया। श्वास निरुद्ध होने से दोनों के प्राण पखेरु साथ साथ उड़ गए। सपना साकार हुआ। आसक्ति इतनी थी कि साथ में प्राण त्याग किए, है ना।
साथ साथ जीने की कस्में खाई थी, साथ साथ ही मर गए। धिक्कार ऐसी भोग उपभोग की सामग्री जो प्राणों का ही हरण कर ले। कैसी सामग्री? धूम घट, राइट? ऐसी चीज क्यों लगानी कमरे में जिसकी वजह से प्राण ही उड़ जाए? अकाल मृत्यु हुई समय से पहले हो गया। पुण्य बांधा, लेकिन कोई तीव्र पाप का उदय आ सकता है, अकाल मरण हो सकता है, और हो सकता है उनका ऐसे ही जाना हो, कुछ भी हो सकता है इस केस में। राइट, राइट, करेक्ट। देव का जीव आया तो पुण्य तो लेके आया है ना? तो हो सकता है कोई पूर्व भाव का, या खुद की जो इंटेंशन से उन्होंने साथ में मरण करना है वो इतनी इंटेंस थी कि उस ऐसा निमित्त बन गए कि साथ में ही मरण हो गया। नहीं तो अलग अलग जा सकते थे, राजा रानी थे ना। धिक्कार है उस वासना को जो विवेक का ही अपहरण कर ले। अस्तु, दोनों का मरण हुआ। मुनि राजों को आहार दान दिया था, उससे भोग भूमि की आयु का बंध किया, और बचे हुए पुण्य का उपभोग करने को गए। एक साथ दूसरी जगह मानो। बच्चे ने कहा मतलब अकाल मृत्यु हुआ? नहीं नहीं, वैसे नहीं, उन्होंने बचे हुए पुण्य का उपभोग करने को गए। जनरली चतुर्थ काल में तो यही होता था कि पूरा आयु जीते थे और पूरा पुण्य और पाप भोग। अभी भी ऐसा कहा जाता है हाँ कि हाँ जो हाँ हाँ। पुण्य और पाप खत्म, मतलब जो ज्यादा बढ़ा है वो तो अलग ही हो गया, लेकिन जिसका हाँ, स्थिति पुण्य तो ज्यादा, खैर हाँ, ज्यादा ही था क्योंकि या चक्रवर्ती की पुत्री थी। लेकिन एक और कहानी आती है ना अनंगसरा की, अगर याद हो। अनंगसरा चक्रवर्ती की ही पुत्री थी। उसको भी अजगर खा लेता है, वो उसको है ना? खा के ले जाते हैं हाँ, विद्याधर, वो जगह तो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि चतुर्थ काल में दुख नहीं आ सकता, या अकाल मरण नहीं या हो समय से पहले, एक कारण हो सकते हैं। यहाँ पर अकाल मरण ना लेकर उनका मरण ऐसे ही होना था, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है। काल मृत्यु में तो सारे प्रदेश एक साथ घिर जाते हैं। हाँ। इसमें तो कहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से धीरे धीरे ही गया होगा। धीरे भी है और वो भी है, लेकिन यहाँ पर तो पुण्य ज्यादा है, तो हम ये मान के चले क्योंकि हाँ। उन्होंने आसक्ति बहुत थी। तो साथ में मरण करने का विचार जैसे होता ना, तो वो पूरा हो गया। साथ में छोड़ा तो साथ ही में वहां जन्मे, क्योंकि अगर भोग भूमि में साथ में नहीं जन्मते तो अलग अलग जन्मते, अलग अलग युगल बन जाते। समझ रहे हैं आप? और क्योंकि दान से पुण्य बांध लिया था, ठीक है ना, तो इसलिए भोग भूमि में पुण्य को भोगने गए। तो अंदर की इंटेंशन जो है ना उनकी बहुत आ सकती है एक दूसरे में। ठीक है, तो गए वहां पर। और चारू, हाँ जी, रेखा जी। हाँ, 1 मिनट के लिए बताओगे किसके बारे में पढ़ रही हो तुम? मैं देते लेट ज्वाइन किया। श्योर श्योर श्योर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, जो वज्रजंग का जीव है ना, जो ललितांग देव का जीव वज्रजंग बना, और जो स्वयं प्रभा देवी का जीव था वो श्रीमती बना था, है ना? अपन ने ये पहले कुछ में और में भी पढ़ा था, राइट? हाँ, जरूर पढ़ा होगा हमने, जब पुराण पढ़ रहे थे, है ना? हाँ 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 हाँ। यस, बिल्कुल सही। हम्म, हम्म, ठीक है, तो अभी हाँ सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्टोरी इसमें चल रही है हाँ कि हाँ हाँ। अब वो भोग भूमि का आयु का बंध कर लिया। भोग भूमि की आयु का बंध कौन करता है? जो मिथ्या दृष्टि हो। ठीक है, तो बचे हुए पुण्य बहुत था, बहुत ज्यादा पुण्य हो तभी भोग भूमि में जाएगा। ठीक। सिर्फ मिथ्या दृष्टि भोगूंगी नहीं। हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि होगा तो देव बनेगा नियम से। ठीक है, तो इनका मिथ्या दृष्टि यही है कि वो जीवन सगने की उस पर ज्यादा शरीर के प्रति मोह ज्यादा। बिल्कुल सही। संसार में भ्रमण का अब नेक्स्ट भव चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, जिसमें वो भोग भूमि में जन्मे हैं। मरण हुआ तो जन्म निश्चित है, पर उन दोनों का जन्म वहां हुआ जहां पर अक्सर लोग दान के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी दान देने वाले वहीं पर ही जन्म लेते हैं, किंतु जो दान तो देते हैं उत्तम पात्र को, किंतु मिथ्यात्व को भी अंतस में पाले रहते हैं, उन्हें पुण्य का फल यह भोग भूमि में मिलता है। जन्म तो स्त्री के गर्भ में ही होता है, पर जैसा कर्मभूमि के मनुष्य को गर्भ के प्रसव में पीड़ा होती है, वैसी वहां नहीं होती। तो आज का ये टाइम है ना, ये सब प्रसव की पीड़ा उठाना भी पंचम काल का दोष है। क्या दोष? क्या मतलब? दुख, दुखमा काल है ना। भोग भूमि में बच्चे भी होते थे, सब कुछ हो रहा है,
लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चे को होना पालना भी नहीं पड़ता था पेरेंट्स को। आज के टाइम में वही, आज के टाइम में पेरेंट्स की सबसे बड़ी तकलीफ ही नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि तो बच्चे पैदा होते ही पेरेंट्स बढ़ जाते हैं। हाँ, पेरेंट्स चले जाते हैं तो बच्चे खुद ही बड़े हो जाते हैं। तो एक नेचर कुछ भी करवा सकती है ना। एनवायरनमेंट कैन क्रिएट एनीथिंग। अपन सोचते रह जाते हैं कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। नेचर से बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। नेचर इज वेरी पावरफुल। सब कुछ, हाँ। और नॉलेज ऐसा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं रहती ना। उन्हें भूख लगी है, देखो, आहार, भय, परिग्रह और मैथुन, ये संज्ञाएं जीव के साथ अनादिकाल से चल रही। तो उसे पेट भरने के लिए क्या करना है उसे बाय नेचर पता है। उसे कुछ खाना है तो वो पेड़ों के पास जाएगा, मांगेगा। एक दूसरे को देख कर भी देख सकते हैं कि अरे दूसरा मांग रहा है, मैं भी मांग लेता हूँ। ठीक है, वहां साथ साथ जन्मते हैं, साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मरते हैं। युगल का जन्म होता है, उसी समय युगल को उत्पन्न करने वालों का मरण होता है। ठीक है, तो वही बात है कि उनका मरण साथ, मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम टाइम पे। क्योंकि कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक युगल उत्पन्न होना है तो एक तो हो गया पैदा, एक कुछ सेकंड बाद होगा, वो भी नहीं है ना सिस्टम। तो भोग भूमि के लिए एग्जैक्ट सेम टाइम पे दोनों आत्माओं का निकलना, छोड़ना शरीर जरूरी है। तो वो एक तरह का आप निमित्त ही कह सकते हो। काल मरण नहीं होता भोग भूमि में, काल मरण नहीं होता। सब तरह के सुख है। में माला छड़ती है, हाँ, सेम, पता रहता है ना कि 6 महीने बच्चे हैं। बिल्कुल। प्रेग्नेंट में मतलब पति के जाना है। वो कुभोग भूमि में रहता। ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पर कि साथ साथ जन्मे हुए बड़े होकर पति पत्नी सा व्यवहार करते हैं। आ गया ना वही कि आहार, भय, परिग्रह और मैथुन, ये संज्ञाएं कहीं नहीं छोड़। भोग भूमि हो, स्वर्ग हो, जहां देवियां हैं वहां पर ये सारी संज्ञाएं वहां पर भी। ठीक है ना। साथ साथ जन्मे हुए बड़े होकर पति पत्नी सा व्यवहार करते हैं और कोई दूसरा संबंध ही नहीं रहता, ना भाई बहन का, ना माता पिता का। इसी से फलित है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख स्त्री पुरुष का निर्विघ्न संयोग है ना। तभी हस्बैंड वाइफ में से कोई पहले चला जाए तो दुख, सबसे बड़ा दुख माना जाता है उसी को। एक बार को बच्चा भी है तो समझ रहे हैं ना, मतलब उस तरह के रिलेशनशिप में भी सबसे बड़ा दुख एक फीमेल के लिए या मेल के लिए साथ का जाना है। और ये आज से नहीं है, अनादिकाल से। ये भी अनादिकाल से। ये बात मुझे बहुत बड़ा शॉकिंग हुआ था एक्चुअली, जब ये भोग भूमि और देवों के बारे में, कि वहां देवियां होती हैं लेकिन बच्चे नहीं होते हैं, कोई परिवार का और कोई जन नहीं होता, राइट, कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे भोग भूमि में कोई रिश्ता नहीं है। फिर ये कर्म भूमि में इतना तकलीफ क्यों, इतने रिश्तों के साथ सब कुछ मैनेज करना, है ना, वो क्यों। दुख भी आता है, तुम दुख का हाँ, दुख भी है और कर्म भूमि है। कर्म भूमि में कर्म काट सकते हैं। दुख है और उसमें समता रख लो तो कर्म कटते हैं। नए कर्म उतना तीव्र नहीं बंधेगा, वहां पर कर्म नहीं काट सकते, है ना। जितना सुख है भोग सकते हैं, वहां कर्म काट नहीं सकते। तो जितना सुख है उसमें हम कर्म नहीं काट सकते, कर्म बांध सकते हैं। बिल्कुल बांध सकते हैं। शांत रहेंगे तो अच्छा बांधेंगे, अशांत रहेंगे तो बुरा बांधेंगे, बस बांधते रहेंगे। क्या क्या बातें बताई हम्म, केवल ज्ञानी भगवान ने क्या क्या? जैनिज्म में जो बातें बताई है और उसको कहीं कोई नहीं काट भी नहीं सकता। बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी ये बात, नहीं होते। यही बता रहे हैं अभी, देखो आगे बता ही रहे हैं यही। जैसे जैसे संयोग बढ़ता है व्यक्ति दुखी होता जाता है। संयोग मतलब रिश्ते, जितने ज्यादा रिश्ते उतना दुख, क्योंकि मिलना बिछुड़ना चलेगा। ठीक है ना। व्यक्ति दुखी होता जाता है, शायद इसलिए स्वर्ग और भूमि में कोई दूसरा संयोग नहीं होता।
वहां कोई किसी की स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखता, सबके पास जो है, सबके पास सब कुछ है, संतुष्ट है। ऐसा संतुष्टि में नीचे के देव ऊपर के देव को देखते हैं। देवियों को नहीं देखते, लेकिन हाँ फलाने की देवी हाँ। बहुत सुंदर है, उससे मेरा रिश्ता हो जाए, ऐसा नहीं हाँ, देखते। वो सिर्फ उनकी रिद्धियों को देखकर, रिद्धियाँ। क्योंकि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर पसंद नहीं आता। तो ईगो वहाँ पर भी आता ईगो है। मान गया, उनके लिए से भी आती बिल्कुल सही। कषाय तो नहीं। ठीक है ना। वहां कोई किसी की स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखता, ना ही कोई स्त्री किसी दूसरे को अपना पति बनाने का भाव करती है। बाहरी सुख तो मिलते हैं, पर उन सुख में व्यक्ति तभी सुखी तभी रह सकता है जबकि अंदर भी कुछ सुख की सामग्री हो। वह सुख की सामग्री है सदा शुभ लेशा, यानी शुभ भाव, सरलता, संतोष, है ना। इसी वजह से भोग भूमि का जीव हमेशा मरने के बाद देव में जाता है, नियम है ये। क्योंकि वो उसने पूरा जीवन सरलता के साथ, संतोष के साथ, सुख के साथ बिताया होता है, उसने नया कोई पाप बांधा ही नहीं है। ठीक है ना। और ये सब क्यों हो रहा है, इसमें कारण क्या है? संयोग कम। नहीं, भोग भूमि कैसे मिली थी? तो पुण्य से ना, हाँ, दान बट कौन सा पुण्य से। पुण्य? दान का पुण्य, दान। आहार दान का पुण्य, वो भी उत्तम पात्र। ठीक है ना। तो एक बार आहार दिया, इतना अतिशय पुण्य। यस। लेकिन उन्होंने ऋद्धिधारी मुनियों को दिया था। हाँ, 3 पल्ले से लेके एक बहुत। 2 पल्ले, फिर 1 पल्ले, ऐसे पहली भोग भूमि, दूसरी भोग भूमि, तीसरी भोग, ऐसा। तो बहुत लंबा समय है। ठीक है ना। संतोष तो रखती है, प्लस पुण्य भी बचा रहता है, बचा इसलिए रहता देवभूमि में। इसलिए भी। yes। ठीक है ना। तो भाव कैसे रहते हैं? तो दूसरे से कोई मतलब नहीं है, देखना भी नहीं है दूसरे की तरफ, अपनी स्त्री में ही बस पूरा टाइम इन्वॉल्व रह के और खत्म। ठीक है ना। लेकिन अभी तो अगर ये काल में अपनी पत्नी तक भी रहे तो भी लोग बातें करेंगे ना कि ये तो उसी में मतलब उलझा है। बिल्कुल सही। उस टाइम पे मतलब मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं ना वो लोग। मिथ्या दृष्टि रहता धर्म है, तो रहता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि बाद में बन नहीं सकते, बाद में हो सकते हैं, लेकिन पहले मिथ्या दृष्टि ही होते हैं नियम से। They can't travel to नहीं। like विदेश क्षेत्र और ये सब दर्शन करने कुछ नहीं, भी नहीं करते ना। होता ही नहीं होता ही है, नहीं। उनकी इच्छा भी नहीं है, मिलते भी नहीं है। हाँ, लेकिन देखो अभी और थोड़ा सा आगे बता रहे हैं। विशुद्ध भावों से उत्तम पात्र को दान देने का इतना विशिष्ट फल कि यह भोग भूमि का सुख तो सुबह के नाश्ते जैसा है बोलो। अभी, और स्वर्ग का सुख जो है वो भोजन जैसा है ना। यह सब कल्पना नहीं, पुण्य और पाप के उपभोग के स्थान बने हैं जो अनादि से हैं। जीव अपने स्वतंत्रता से कर्म कमाता है, यानी पुण्य कमाता है, और उसी का फल भी भोगता है। सभी प्रकार के रत्नों से बनी दिव्य भूमि कैसी है, वहां की जमीन भूमि की, वो बता रहे हैं। इसी प्रकार के रत्नों से, सभी प्रकार के रत्नों से बनी दिव्य भूमि जिस पर 4 उंगल ऊंची घास सदैव लहलहाती है, जहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं जो जीव को मन चाही सामग्री उपलब्ध कराते रहते हैं। ये वृक्ष उगकर बड़े नहीं हुए, तो वहां वनस्पति कायिक नहीं रहता कुछ, इसलिए वनस्पति कायिक नहीं है, और न देवों के द्वारा बनाए हुए हैं। स्वभाव से ही, स्वभाव मतलब नेचर है ना। जैसे आज की डेट में हम कहते हैं सूरज चांद क्या है, ये नेचर है, किसी ने बनाया नहीं है, राइट। तो इसी तरह से उन वृक्षों को किसी ने बनाया नहीं है, स्वभाव से ही इस जगत की विचित्र व्यवस्थाएं चलती रहती है। तो वो सूरज चांद तो वो अपने में वो देव माने जाते हैं जैन दर्शन में। राइट राइट। देवों की विमान है, तो विमान भी है, तो आप उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, उसको किसी ने बनाया नहीं, बस वो घूम रहे हैं इस तरह से। वो दे कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन, या दे कैन नॉट चेंज देयर स्पीड, कुछ नहीं, बस चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, चलते चले जा लेकिन रहे हैं। उसमें देव रहते भी हैं। हाँ, देव रहते हैं और देव ही खींच रहे हैं। मतलब उनकी रोशनी इतनी है। हाँ, बिल्कुल वो सही। जो सूरज की बात होती है वो अलग सूरज है, अपन जो सन बोलते हैं वो नहीं, ऐसा मुझे किसी ने बताया। वो तो भूगोल को मिला नहीं सकते, जैन भूगोल इज वेरी डिफरेंट वेरी करंट। डिफरेंट सूरज। तो भूगोल में जो पौधे होते हैं वो जीव होते हैं या नहीं होते,
वहाँ पंच संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। तो फिर ये सूरज को कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो जैसे अगर एस्ट्रोफिजिक्स वो उसमें जाओ आप डीप में, तो वो बोलते हैं कि वो स्टार बना कोई, मतलब वो तो साइंस का कहना है, लेकिन हाँ, सूरज तो वो जो अपने हिसाब से सूरज चांद हाँ, होते हैं ना, इनकी वो कोई अलग है। मैचिंग नहीं है, लेकिन अपना विषय बहुत डिटूर हो जाएगा। हाँ, कहीं से भी मैचिंग नहीं बैठती है। ठीक है, नहीं आप तो कुछ ये पूछ जो रहे बता थे। रहे हैं, सेम क्वेश्चन इज माइंड की अलग मतलब क्या, मतलब वो सूरज नहीं हो अलग है सकता, ऐसा वो तो होता होना नहीं है। हमारी सूरज अलग मतलब? अंडरस्टैंडिंग में खाली ये फर्क है कि ये इन्होंने सिर्फ 2 या 3 ही को माना है कि दो, वो एक ही सूरज और एक ही चांद मानते हैं। हाँ। हमारे वहाँ 134, क्योंकि हम 5 भरत 5 ऐरावत करते हैं। करेक्ट, लेकिन अलग होता अलग है नहीं हो मतलब सकता, वो ही होना अलग चाहिए। नहीं है, लेकिन जो कैलकुलेशंस है ना वो मैच नहीं हाँ, करती। वो ठीक है, Correct. लेकिन है तो ये करेक्ट करेक्ट, सूरज यही है, ये Right. आत्मा है, वो तो उनकी रोशनी है, उनकी हाँ, वो पता है। करेक्ट। हाँ और इन लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं है, साइंस का कर नहीं सकते जितना नहीं, जैनिज्म हाँ है। जैनिज्म में कि उनका अपने जो भगवान ने जो उनके केवल ज्ञान में देखा वो है राजधानी जो सही। बिल्कुल सही। आप कुछ पूछे क्वेश्चन? चलिए, उस गर्भ से जन्म लेने के उपरांत 6 सप्ताह 6 वीक में ही वे पूर्ण जवान हो जाते हैं, और 7वें सप्ताह में तो अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण धारण कर भोग भोगने योग्य हो जाते हैं। बच्चे नहीं रहते, युवा हो जाते हैं। बहुत आयु होने पर भी यहाँ अकाल मरण नहीं होता। सदा एक समान सुख, 6 ऋतुओं की सामग्री एक साथ, उत्कृष्ट सहनन, कांतिमान शरीर, मनोहर चेष्टाएं, सभी कलाओं में निपुण और सदा प्रसन्न। तो सिवाय कर्म भूमि के जहां पर भी हम जन्म ले, चाहे तिर्यंश हो, कुछ भी हो, भोग भूमि हो, विदे विदे की बात अलग है क्योंकि वो भी कर्म भूमि है। सिर्फ भोगना ही है, या तो दुख भोगो या तो सुख भोगो, बिल्कुल सही है, सिर्फ भोगना सिर्फ है। कर्म भूमि ही, इसीलिए इसीलिए हाँ, बनते भी यही हैं और इसीलिए कर्म भूमि को उत्कृष्ट कहा है। तो अब हमारी हाथ में है, हम उसे उत्कृष्ट मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, या हम दुख होके बैठे हैं कि अरे भोग भूमि अच्छी थी, सुख थे ना। तो हम, तो ये दिमाग, ये अपनी सोच है। हम कितना, हमें जो मिला है हम उसमें संतुष्ट हैं कि नहीं है। अगर हम यहाँ पर भी जो मिला है उसमें संतुष्ट रहते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो भोग भूमि के बाद मिला स्वर्ग? ठीक है ना। लेकिन हम इतनी छोटी आयु में अगर संतोष के साथ जीवन, पूरा जीवन बिता दें, तो नियम से स्वर्ग मिलेगा। अगर थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग भी है, सम्यक दर्शन भी है, तो नियम से स्वर्ग है। ठीक है ना। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हो सकता है व्यंतर जाति के देव बन गए, या ज्योतिष के बन गए, या तीसरे है ना भवनवासी बन गए। लेकिन संतोष का इतना मैटर करता है, मतलब यहाँ पर बताया ना अभी पहले भी, शुक्ल लेश्या मंद कषाय का इतना इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना। एक समय वह वज्रजन का जीव जब आर्य बनकर अपनी स्त्री के साथ कल्प वृक्ष की शोभा निहारता हुआ बैठा था कि आकाश में एक देव का विमान दिखा। उसे देखते ही दोनों को जाति स्मरण हो गया और संसार का वास्तविक चित्र सामने आ गया। ये कहाँ से आए हैं? तो आपने जैसे अभी बताया था कि सम्यक दर्शन वहां बाद में हो सकता सकता है, तो ये देखकर बिल्कुल, यह उपादान के जागृत होने का समय है। मानो इसीलिए दोनों की दोनों आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों को एक साथ समहाउ रियलाइजेशन में आया ये चीज, है ना। अब संसार में भ्रमण करते करते यह आत्मा अत्यंत तृप्त हो गई है। विमान देखने में जुती हुई मिट्टी की तरह मानो ऊपर मुख किए हैं। जैसे मिट्टी को अगर जुता जोतते हैं ना, उखाड़, जैसे क्या बोलते हैं उसे, हाँ, उसको खोद दिया है ना, रेडी है वो मिट्टी बेसिकली। कुछ भी बीज बस मिल जाए, उपजाऊ बना देते ना उसको। किसकी जरूरत है उसे? सिर्फ पानी की, बरसात की। रेडी है वो। तो क्या है, जुती हुई मिट्टी की तरह दोनों मुख ऊपर किए हैं। बरसात होने की देर है कि अनादिकाल से सुप्त हुआ बीज अंकुरित हो जाए। सोचते सोचते वह बरसात लिए। कैसी बरसात लिए? उस बीज को अंकुरित करने की, सम्यक दर्शन के बोध देने की बरसात के लिए 2 रिद्धिधारी मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के मेघ आ गए। तो वो भूमि में रिद्धिधारी मुनि जा सकते हैं।
ठीक है ना। आत्म माटी अत्यंत खुश हुई और विगत के दुष्कर्मों की पश्चाताप की आग बनकर नयनों से बाहर निकलने लगी। वो बताएंगे। पात्र में लगा पुराना मल जब तक साफ नहीं होता और पात्र साफ स्वच्छ नहीं होता तब तक नव अमृत को उसमें कैसे रखा जाए। पुरानी गंदगी को निकालना होगा। गंदगी आज इसके थ्रू निकल रही है। पश्चाताप इस गंदी गंदगी हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की। हमें रियलाइज में आ गया कि हमने बहुत पाप किए हैं, है ना। और उससे क्या एकदम तकलीफ के जो आंसू बहने लगते हैं कि क्या बेवकूफी की थी, है ना। आज एक्चुअली एक फोटो फॉरवर्ड नोट जैसे होता ही रहता है व्हाट्सएप पे, तो अरहम जीव दया ग्रुप है जो, उसमें कुछ बैलों के लिए उनकी अगर दशा देख लेते ना, वो कसाई खाने में लेके जा रहे थे उन्हें, इतना दुख हुआ अंदर से। और ये नहीं कि हम नहीं बने वैसे, हमने भी वो दुख उठाए हैं, राइट। भवों से दुख उठा रहे हैं और वो तकलीफ देख के उसके दुख को महसूस कर पा रहे थे, राइट। वो दुख हमने भी उठाए हैं और उसी संसार में हम भटकने को रेडी रहते हैं हर टाइम। वही, इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद, इतना आनंद आने के बाद भी हमारी कषाय नहीं कम हो रही, नहीं कम हो रही। यही क्यों? तो वो क्यों? ये वासना है हमारे अंदर, इसीलिए तो हम संस्कार है। और हमें भगवान के से तो वो कर्म नहीं, लेकिन इतना तो हमारा, हम समझ सकते हैं कि हमारा ज्ञान भी सब नहीं, कुछ है, हमें लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वो क्यों? कषाय तीव्र है उदय में, जो मिथ्यात्व की कषाय है ना वो बहुत तीव्र है। तो वो हमने वैसे पाप वहां किए तक थे। पहुंचने नहीं दे रही है, हाँ, वही वही है ना। वैसे ही जैसे पाप होता है ना, किए। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दे रहे हैं अभी हम। निकाल भी कान कर रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी ग्रहण नहीं हो पा रहा है। ग्रहण ये तो अंदर एक तक। क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों तो नहीं हो रहा उसके है। लिए अनुप्रेक्षा बताया ना, बैंकिंग चिंतन। करना है, राइट। बार 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 चिंतन कर। पात्र में लगा, ये तो पढ़ लिया था। जन्म जन्म से की हुई गलती को सुधारने में भी कई जन्म लगते हैं। तो आप ये नहीं समझिए कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा वेस्ट हो जाएगा अगर हमने, लेट से हम नहीं स्ट्रांग हो पाते हैं, हमने एटलीस्ट बात जितनी देर समझ रहे हैं, अगर वो हमने इंटेंसिटी के साथ समझ ली, जिस समय समझ रहे हैं, उतनी देर में जो पुण्य बंधता है ना, वो पुण्य कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसे गाढ़ा होते होते धीरे धीरे कई जन्म लगेंगे, एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन निकल जाएंगे, हो जाएगा। तब कहीं कोई महापुरुष बनता है। आज जो हमें मुनि महाराज दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी पहले ही पुरुषार्थ है पहली बार का, कई जन्मों का पुरुषार्थ होता है। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, यह बात सामने आ जाती है। दोनों जीवों के दोनों नयनों से लगातार अश्रुधारा प्रवाहमान है। इस भोग भूमि में इन दोनों मुनिराजों के दर्शन आत्मग्लानि से ओतप्रोत और विनय से भरपूर हाथ जोड़े खड़े हुए युगलों को देख युगल मुनिराज वहीं रुक गए, है ना। अदरवाइज मुनिराज के दर्शन नॉर्मल भोग भूमि जीवों को नहीं मिलते। सिर्फ वो भोग ही कर रहे होते, ये भाव ही नहीं आएगा कि ये मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, भाव ही नहीं आएगा, है। क्योंकि कोई ना तो संबोधन देने वाला, बस अपने भोग भोगने में लगे हैं, है ना। पंचम काल में नहीं होते, चतुर्थ काल में ये जा सकते, इनके पास रिद्धि हो तो। सुमेरु पर्वत पर जाते हैं, हमने कितनी बार देखा ना, जो इवन जो स्वयंभू मंत्री का जीव था, वो सुमेरु पर्वत पर जा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि विद्याधर था वो। विद्याधर तो अलग हो, हाँ, विद्याधर अलग चीज हो गई, लेकिन फिर भी वो चाहे तो जा सकते हैं। ऐसे ही मुनिराज के पास रिद्धि है, ठीक है ना, तो वो जाते हैं। हाँ, वो बस बता रहे हैं भी क्यों है, क्यों आए वो। यह विनय उन्होंने विनय करी, ठीक। यह विनय बहुत दुर्लभ गुण है, पूर्व जन्म में लिए हुए संस्कार और तप से प्राप्त होता है। मानता हूं कि उपादान की काललब्धि आई है, निमित्त उपादान के पास चलकर आए हैं, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, निमित्त आ गए क्योंकि उनका समय अच्छा था, उपादान जागृत हो चुका था। पर समर्थ उपादान भी निमित्त का अनादर नहीं करते। निमित्त सामने जैसा मिल जाए, निमित्त के लिए उसका अनादर नहीं करते। अहो, सम्यक्त्व प्राप्ति से पूर्व में इतना विनय और आदर, फिर सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद तो क्या कहना।
मुनिराज मौन है, वे देख रहे हैं उसकी भक्ति, उसकी उत्सुकता। पुनः आर्य पूछता है, भगवान कुछ बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं आपसे पूर्व से परिचित हूँ, आप हमारे अनन्य मित्र रहे हैं। तब ज्येष्ठ मुनि कुछ मुस्कुराते हुए अपनी दंत रश्मि से भव्य का शोक दूर करते हुए कहते हैं, हे आर्य, मैं स्वयं बुद्ध मंत्री का जीव। हाँ, कितना किसी के प्रति आत्मा आत्मा ऐसे जुड़ जाती है कल्याण की भावना से ही, राइट। मंत्री और राजा में तो ऐसा कुछ अट्रैक्शन भी नहीं था, सिर्फ कल्याण के भाव थे कि इस जीव का कल्याण हो जाए, है ना। जब तुम महाबल थे तब मेरे संबोधन से तुम संलेखना को प्राप्त कर स्वर्ग गए, ललितांग देव बने थे, है ना। तुम्हारे वियोग में मैंने दीक्षा धारण की थी और समाधि मरण कर देव हुआ, फिर मनुष्य बना, दीक्षा लेकर तपोबल से अवधि ज्ञान और रिद्धियों को प्राप्त हुआ हूँ। अवधि ज्ञान से तुमको जाना और मित्र स्नेह से आपको यहाँ समझाने आया हूँ। ओह, भोगों की रुचि छोड़कर जब तक निर्मल सम्यक दर्शन धारण नहीं किया जाता है, तब तक हे आर्य, इस संसार के दुखों का अंत नहीं होगा। धर्म का स्वरूप सुनकर समझकर भी मन इच्छाओं का दास बना ही रहता है। यही बात हम कह रहे हैं, है ना, समझने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे। यह इच्छा की शक्तियां हमारे आत्मज्ञान की शक्ति को कम करती रहती हैं। शक्ति का केंद्रीयकरण न होने से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भोगों को छोड़कर मात्र वन में चले जाना वैराग्य नहीं है, किंतु वस्तु स्वरूप स्वभाव को समझकर वस्तु के गुण निर्गुणपन का विचार कर भोगों को कभी स्मृति में न लाना ही सम्यक ज्ञान है, वैराग्य है। लाइन फिर से बोलिए। है ना, क्या है कि भोगों को छोड़कर मात्र वन में चले जाना, बाहर से भेष बदल लेना वैराग्य नहीं है, किंतु वस्तु स्वभाव को समझकर, वस्तु मतलब आत्मा के स्वभाव को समझकर, आत्मा के गुण निर्गुणपन का विचार कर भोगों को कभी स्मृति में नहीं लाना, यही सम्यक ज्ञान है, वैराग्य है ना। और यही साधु और संसारी में अंतर है। साधु भी उसी संसार में है और हम गृहस्थ भी उसी संसार में है, लेकिन डिफरेंस क्या है, उन्होंने पूर्व में भोगे हुए भोगों को अब विस्मृत कर दिया, छोड़ दिया। अब वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जो करना है मुझे बस आत्मा के लिए करना है। पास्ट में क्या गलतियां करी, क्या पुण्य भोगे, कोई मतलब नहीं। गलतियां करी उसके लिए पश्चाताप है, उसके लिए प्रतिक्रमण कर लिया, निकाल दिया, लेकिन आगे क्या करना है सिर्फ उस पर फोकस है। अब वो गलती रिपीट नहीं करूंगा। इफ यू रिमेम्बर, आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देखते हुए, है ना, ये रियलाइजेशन में आया था कि मैंने ये गलती कितनी बार कर रखी है, अब नहीं करूंगा, इस बार ये मेरा आखिरी गलती है, अब नहीं करूंगा। कि ये नीलांजना मुझे संसार शरीर और भोगों से विरक्त कर रही है, क्योंकि उसका मरण हो गया, वो शरीर छूट चुका है। वो कहाँ चली गई नीलांजना, ऐसे भाव आने लगे उनके अंदर में कि इसका मतलब मेरा भी ये शरीर छूटने वाला है, फिर एक और जन्म मिलने वाला है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, है ना। फिर अवधि ज्ञान था तो पूर्व के भव सब याद आने लगे। मुझे ये छोड़ने से पहले भी तो हाँ, लेकिन उन्होंने समाधि समाधि नहीं ले पाए थे, विद्याधर थे। एक महीने जब वो राजा महाबल विद्याधर थे। दीक्षा नहीं ली। दीक्षा नहीं ली थी, समाधि मतलब उत्कृष्ट समाधि जिसे कह सकते हैं ना, वैसा करा एज ए श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक जो शरीर छोड़, इसीलिए देव बने, दूसरे स्वर्ग के, ईशान स्वर्ग के देव बने। हर चीज मैटर करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती है भाव। अगर हम यहीं बैठकर बहुत तीव्र भावना कर लें मोक्ष की, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल भाव से, नॉट कि किसी ने कह दिया कान में डाल दिया मोक्ष मांग लो, सबको मिल रहा है, सबकी विश ग्रांट हो रही है तो तुम भी मांग लो, उस भाव से नहीं। वाकई में मोक्ष मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस भाव से, ये उसको रियलाइजेशन में लाके
विश कर लोगे ना तो ये पूरी हुए बिना रहेगी। क्योंकि आप उसी की तरफ काम करें, फिर वैसे निमित्त मिलने लग जाएंगे। गोल अपना क्लियर नहीं कर पाते। हाँ, गोल क्लियर करना है। ठीक है ना, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। आचार्य जी, आपने कितने भोग हो गए अभी तक? ये 7वां भाव चल रहा है। और 7वां, ओके। आज तो पंचक्र नहीं आया। आई डोंट थिंक सो। ये देखो ना, सप्तम भाव है। ओह हाँ, राइट। 10 भाव का। हाँ, लास्ट में फिर वो श्रेयांश फल वाले हाँ, लास्ट, बिल्कुल। तो आज आपने जल्दी स्वाध्याय की? नहीं, 11:15 हो गया ना, 45 नहीं, मिनट। आज जल्दी टाइमिंग आप दोपहर में करते 10:30। हो? अच्छा, वैसे हाँ। हाँ, वो फ्राइडे वाला ये इतना ही। फ्राइडे वाला यही टाइम है? 10:30। हाँ, कि पुराना वाला यही टाइम 10:30 Correct. मॉर्निंग का? 4-5 ही क्लासेस हुई। हाँ, अभी दिस इज 7वीं 5th क्लास। ये प्रणव में तो सागर आप जी ने भी इसमें बहुत अच्छा सुझाया ये ग्रुप में उन्हीं डालते का नहीं है हो? ये। ललितांग जी हाँ। का Weekday स्वाध्याय में का बताते आज ये उन्हीं की लिखी हुई है प्रणव में से। उसका प्रवचन हाँ, प्रवचन। अच्छा, इसके ऊपर प्रवचन है? हाँ। हाँ, ऐसे पाकिस्तान भगवान की भी उन्होंने पूरा सुन। और ठीक है, यहाँ तक के कुछ डिस्कशन या कुछ क्वेश्चन है? आप तो बोलते रहो, डिस्कशन करने मन ही नहीं हो रहा है, आप बोलते रहो से हो रहे। अचानक बोल दिया। समाधि जब कोई लेना चाहता है तो उसको महाराज जी दीक्षा दिलाते हैं पहले कि बाद में होती है या दीक्षा दिलाते हैं? डिपेंड नहीं, करता है। नहीं, नहीं, सामने वाले की उस पर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा क्या है, वो रेडी है कि नहीं है इस चीज के लिए। ऐसा नहीं करते कि वो रेडी है नहीं और उसको दीक्षा दे देते। समाधि के लिए समाधि नहीं, कभी हुई थी 10 प्रतिमा नहीं पर अगर नहीं, संदेह ना ले वो हो सकता है एक बार में आपको देखो, डिपेंड करता है सिचुएशन बाय सिचुएशन। उत्कृष्ट वो होती है संगीता होती है उसमें तो 10 प्रतिमा लेकिन हमारे एक ही हुई Every वो Friday. बहुत टाइम ही नहीं मिला होगा बहुत मेहमान थे, एक दो और फिर यहाँ पर जिनवानी स्तुति कर लेते हैं ताकि हम यहाँ क्लास को एंड कर दें। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बन। सभी को जय जिनेन्द्र।